हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सीटेट की कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हमने नंबर सिस्टम की 4 क्लास अटेंड कर ली है। दोस्तों, आज है लास्ट क्लास जो कि क्लास नंबर 5 है। दोस्तों, ये क्लास जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ इस क्लास से आप लोग सीखोगे। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे ले चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। तो दोस्तों, आज का पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेगा कि गुणा के प्रश्नों में इकाई का अंक ज्ञात करना। दोस्तों, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया है। जैसे यहाँ पर लिखा है 361 गुणे 269 गुणे 34,668 गुणे इतना बड़ा नंबर दे रखा है, फिर गुणे 1265। आपको बताना ये है कि गुणा करने के बाद इकाई का अंक, मैंने कल की क्लास में बोला था कि इकाई का अंक हमारा क्या होता है। आप कहोगे इकाई का जो अंक होता है वो हमारा अंतिम अंक यानी कि लास्ट का डिजिट होता है। इतनी बात समझ गए। इकाई का जो अंक होता है वो क्या होता है, अंतिम अंक यानी कि लास्ट का डिजिट होता है। इतनी बात कंफर्म। तो आपको लास्ट का अंक बताना है। मैंने बोला था एक चीज कल की क्लास में, अगर आपको ध्यान हो कि इकाई का जो अंक होता है ना बच्चा, वो सिर्फ इकाई के अंक पर ही फोकस करता है। समझ लो कैसे, जैसे आपको इकाई का अंक निकालना है, इतने सारे गुणा दे रखे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इकाई के अंक पर ही फोकस करो। 1 9, इधर कितना 8, इधर कितना है 7 और इधर कितना है 5। मतलब कि इसी इकाई के अंक का गुणा करोगे ना, जो भी नंबर मिलेगा वही हमारी संख्या का इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, गुणा ही करना है। देखो 1 इंटू 9 करोगे, गुणा करने पर कितना आएगा, 9 आएगा। 9 को पकड़ लो, ठीक है। फिर 9 इंटू कितना करोगे, 8। 9 गुणे 8 करोगे, कितना आएगा, 72। अब 72 में इकाई का अंक, सिर्फ आपको इकाई का अंक ही रखना है। 72 में इकाई का अंक कितना है, 2 है। कुछ नहीं करना, 2 को पकड़ना, फिर आगे वाले नंबर से गुणा करना। 2 सत्ते कितना होता है, 14। यानी कि इस संख्या में इकाई का अंक कितना है, 4। 4 को पकड़ोगे, फिर आगे वाली संख्या में गुणा करोगे। 4 पंजे कितना होता है, 20। यानी कि इकाई का जो अंक रहने वाला है बच्चा, वो कितना रहने वाला, 0। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा, इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। हमेशा ध्यान रखना कि इकाई का जो अंक होता है ना, इकाई का जो अंक होता है वो सिर्फ इकाई के अंक पर ही फोकस करता है, यानी कि इकाई के अंक पर ही डिपेंड होता है। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने कल की क्लास में बहुत ही अच्छे से समझा दिया था। अगर आपको समझ में आया हो तो ये सवाल आप आसानी से कर लोगे जब भी एग्जाम में देखने को मिले। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, मैंने बोला इकाई का अंक जो होता है वो इकाई के अंक पर ही फोकस करता है। आप सिर्फ इकाई के अंक को ही देखो और बाकी नंबर्स को भूल जाओ और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करना है, गुणे करना है। 1 इंटू 9 करोगे, कितना आएगा, 9 आएगा। सिंगल डिजिट है, काम बन जाएगा। 9 गुणे फिर कितना करोगे, 8। 9 अट्ठे कितना होता है, 72। 72 में इकाई का अंक पढ़ो, कितना है, 2। फिर 2 का गुणा किससे कराओगे, नेक्स्ट वाले नंबर से। नेक्स्ट वाला नंबर कितना है, 7। 2 सत्ते कितना होता है, 14। 14 में इकाई का अंक कितना है, 4 है। फिर आगे पकड़ो, 4 इंटू 5 करोगे, कितना आएगा, 4 पंचे 20। 20 में इकाई का अंक कितना है, 0। आपसे इकाई का अंक पूछ रहा है तो 0 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम क्या सीखेंगे, आपके एग्जाम में इस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं। कैसे, विभिन्न अंकों की कुल संख्या ज्ञात करना। कहने का मतलब ये हुआ, आपसे पूछा जा सकता है कि 2 अंकों की बता दो कुल संख्या कितनी है, 3 अंकों की बता दो कुल संख्या कितनी है, 4 अंकों की कुल संख्या बता दो कितनी होंगी। समझ गए, इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं, जैसे मैंने पहला एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर 2 अंकों की संख्या कितनी है टोटल। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना। आप कहोगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, आप कहोगे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो उतने 9 लगा देंगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 99 होगी। दूसरा काम ये करना कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, आप कहोगे 1 लिख के और जो भी जगह बचेगी वो 0 लगा देंगे। यही हमारी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। अब आपको ज्ञात करना है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, आपको ये ज्ञात करना है। तो आप कुछ नहीं करना, बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देना 2 अंकों की। घटाने के बाद में आपको सिर्फ एक काम करना है, यहाँ पर प्लस का 1 करना है। बस प्लस का 1 आपको ध्यान रखना, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ लो कैसे, 99 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, आप कहोगे 89 बचेगा। प्लस का 1 करोगे, कितना आएगा हमारे पास, 90 आएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 90। अब यहाँ प्लस 1 कैसे करते हैं,
मैंने एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जैसे मैंने बोला कि आपको मान लो थोड़ी देर के लिए एक अंकों की कितनी संख्या होंगी आपको अगर ये ज्ञात करना है, तो आप मैंने बोला कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। ठीक है। अब एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 0 होती है। अगर आप घटाओगे तो संख्या कितनी मिलेंगी, टोटल 9। लेकिन आपको पता है कि एक अंकों की संख्या टोटल कितनी होती है, 10 होती है। 10 होती है ना। 0 से स्टार्ट करोगे 9 तक जाओगे, गिनो कितनी होंगी, 10 होंगी। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर +1 करना पड़ेगा। 9 एक कितना हो जाएगा, 10। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हर जगह लग जाएगा, समझ गए। जैसे मैंने बोला 3 अंकों की संख्या कितनी होंगी टोटल, सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लो, कितनी होगी, 999। जब भी बड़ी संख्या लिखोगे तो उतने बार 9 लगाओगे। और माइनस क्या करना, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, कुछ नहीं करना, 1 लिख के और फिर 3 अंकों को बना दो 0 फिट करके। 0 फिट कर दोगे, अब क्या करना है, यहाँ पर प्लस का 1 करना है। देखो 999 में 100 घटाओगे कितना आएगा, 899। प्लस का 1 करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 900 आ जाएगा। समझ में आया। इसी प्रकार से 4 अंकों की टोटल संख्या कितनी होगी, मैंने बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लो। फिर क्या करना, माइनस का करना 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, प्लस का क्या करना, 1 करना। ठीक है। अब अगर आप घटाओगे कितना आएगा, 899 प्लस 1 करोगे कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। ठीक है। आप एक तरीका और अपना सकते हो, जैसे मैंने बोला कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखो एक बार 9 लिख दो, फिर आगे फिर 0 कर दो, ये 2 अंकों की बन गई। 3 अंकों की लिखनी है तो एक बार 9 लिख दो, फिर आगे के 3 डिजिट बना दो टोटल, मतलब 0 फिट करके। 4 अंकों की लिखनी है तो 9 लिख के टोटल संख्या है और आगे इसके डिजिट 0 से फिल कर दो, मतलब कि 4 डिजिट होने चाहिए टोटल। समझ रहे हो। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा यही है। समझ गए जो मैंने समझाया। आपको कुछ नहीं करना, जितने अंकों की पूछी जाए उतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दो, फिर उतने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख दो, फिर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें आप प्लस का 1 करोगे, उसमें प्लस का 1 करोगे, आपको टोटल संख्याएं मिल जाएंगी। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है कि सम इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, यानी कि आपको ये 10 फार्मूले जो दिख रहे हैं ना, ये आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि फार्मूले के बेस पर आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये 10, तो कम से कम फार्मूले आपको याद होने चाहिए। फार्मूले क्या कहता है, जैसे मैंने बोला कि पहला फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है कि a प्लस बी का स्क्वायर लिखा है, तो a प्लस बी का स्क्वायर होता है कि आपको a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है। समझ गए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। आपको ध्यान रखना सिर्फ यहाँ पर प्लस है 2ab के साथ में, और तो माइनस पूछा गया माइनस 2ab हो जाएगा, और बाकी सब प्लस प्लस रहने वाले हैं। इतनी बात समझ गए। तीसरा फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी सवाल बनते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या होता है, एक बार नंबर को जोड़ना होता है और एक बार नंबर को घटाना होता है। ए प्लस बी कोष्टक में ए माइनस बी। इसी प्रकार से फोर्थ फार्मूला क्या कहता है कि a प्लस बी का क्यू है। a प्लस बी का क्यू होता है क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का 3ab कोष्टक में a प्लस बी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी प्रकार से आपसे a माइनस बी का क्यू पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, प्लस जहां दिख रहा है वही माइनस लगा देना, बस वही काम हो जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3ab माइनस कोष्टक में a माइनस बी हो जाएगा। इसी प्रकार से ए क्यू प्लस बी क्यू अगर आपसे पूछा जाए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर होता है। अथवा दूसरा फार्मूला भी हो सकता है, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, आप कहोगे ए प्लस बी का क्यू माइनस का 3ab कोष्टक में ए प्लस बी होता है। ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है। ध्यान रखना, 2 फार्मूले होते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू के। एक क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। दूसरा फार्मूला ए प्लस बी का क्यू माइनस का 3ab कोष्टक में ए प्लस बी होता है। इसी प्रकार से ए क्यू माइनस बी क्यू पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, यहाँ देखो ए क्यू प्लस बी क्यू था तो ए प्लस बी मिला, इधर देखो ए क्यू माइनस बी क्यू हो तो ए माइनस बी मिलेगा, माइनस है तो माइनस मिलेगा। अब यहाँ देखो इसके साथ माइनस था और अब सब में प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी हो जाएगा। इसी प्रकार से ए क्यू माइनस बी क्यू है तो आपको ध्यान रखना कि ए माइनस बी का क्यू बनाएगा, प्लस का 3ab कोष्टक में ए माइनस बी होगा। इतनी बात समझ गए। 8वां फार्मूला देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca होता है।
इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc जो होता है वो किसके बराबर होता है? आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दसवां सवाल, दसवां क्या होता है, यहीं से कॉन्सेप्ट आया। अगर आप ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर आप जीरो रख दोगे तो जीरो इंटू समथिंग जीरो बना देगा, तो बराबर क्या आएगा? जीरो। देखो माइनस 3abc अगर आप इधर उठाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3abc हो जाएगा। वही यहाँ लिखा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर का जीरो है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा? 3abc होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आपको ध्यान करने ही पड़ेंगे। चलिए इस फार्मूले के बेस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जैसे आपको स्क्वायर निकालना किसी भी नंबर का, यहाँ क्या लिखा है? 106 का स्क्वायर निकालना है। तो 106 को आप कैसे लिख सकते हो? आप कहोगे 106 को मैं 100 प्लस 6 का स्क्वायर कर सकता हूँ। अब देखो ये क्या बन गया, 100 को अगर आप ए मान लो और 6 को अगर आप बी मान लो तो ए प्लस बी का स्क्वायर बन गया। अब ए प्लस बी का स्क्वायर होता क्या है? आप कहोगे ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस का 2ab होता है। तो 106 का स्क्वायर निकालना आसान हो जाएगा। देखो 100 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? जितने जीरो है उतने बढ़ा के लिख दो 100, अब 2 जीरो और बढ़ा दो क्योंकि 2 जीरो है। जब भी लास्ट डिजिट, जैसे 10 का स्क्वायर निकालना है, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। कैसे निकालेंगे? एक जीरो है, एक जीरो और बढ़ा के लिख दो, बस जितने जीरो है उतने ही बढ़ा के लिख दो, वही हमारा स्क्वायर हो जाता है। अब देखो बी का स्क्वायर क्या होगा? आप होगा 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है प्लस का 2ab, 2 और 6 12 इंटू 100 करोगे कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ने थे, आप क्या जोड़ो दो, देखो यहाँ 1200 लिखोगे प्लस का कितना लिखोगे? 36, आसानी से निकल जाएगा 6 3 2 1 1। ठीक है, 11,236 जो होगा वो 106 का स्क्वायर होगा। तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो ए प्लस बी के फॉर्म में तोड़कर, ब्रेक करके, समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है? 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर। अब आपको ना तो 64 का आता है स्क्वायर ना 36 का आता है, कैसे करोगे? आपने अभी थोड़ी देर पढ़ा है कि 64 को अगर ए मान लेता हूँ तो ए स्क्वायर, 36 को बी मान लेता हूँ तो बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या? मैंने बोला कि एक बार दोनों नंबर को जोड़ते हैं और एक बार दोनों नंबर को घटाते हैं, बस यही तो करना है, तो कुछ नहीं करना। देखो 64 प्लस 36 करोगे और कोष्टक में 64 माइनस का 36 करोगे, बस 64 प्लस 36 होता है कितना? आपको 100 होता है। 64 माइनस 36 करोगे कितना होगा? 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2, ये 28 बचेगा। समझ गए? तो 28 इंटू 100 कितना बना देगा? हमारा 2800 बना देगा। डायरेक्ट इसका आंसर आ सकता है एग्जाम में से, ठीक है, डायरेक्ट आप मार सकते हो। ना तो आपको 64 का स्क्वायर निकालने की जरूरत है ना 36 के स्क्वायर निकालने की जरूरत है, क्योंकि आपको फार्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। उसी तरीके से आप डायरेक्ट आंसर को लगा सकते हो आसानी वे में, समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि a बराबर 21, b बराबर 42 और c बराबर माइनस का 63 है, तो बताना ये है कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या है। जब भी इन जो तीन मान दे रखे हैं ना, इनमें अगर एक निगेटिव है ना तो हमको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो तो नहीं आ रहा। अगर जीरो आ रहा है तो आपको पढ़ा है कि 10वां जो फार्मूला है वो क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या है? अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है? 3abc होता है। अगर जीरो बनना है तो काम बन जाएगा। देखो मान धर के देखें, ए की वैल्यू कितनी है? 21 प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 42 और सी की वैल्यू क्या है? माइनस का 63 है, क्योंकि बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पर देखो एक बार माइनस दे रखा है तभी बनेगा। अगर सभी प्लस होते तो जीरो नहीं बना सकते थे ना। अब देखो 21 प्लस 42 करोगे कितना आता है? आपको 63 आता है, 63 में से 63 जाएगा कितना बनाएगा? जीरो। इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा? 3abc होगा। 3abc बस मान रख दो, 3 इंटू ए की वैल्यू 21, बी की वैल्यू 42, सी की वैल्यू 63 माइनस का 63। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? इसको गुणा भाग नहीं करना, आपको गुणा भाग कर लेना, समझ रहे हो? तो कुछ नहीं होगा, इसका आंसर कितना होगा? 3abc फॉर्म में होगा, बस वही गुणा करके आंसर निकाल सकते हो। समझ गए बात को? फार्मूले कितने इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहे हैं? चलिए हम नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे सवाल बनते ही बनते हैं एग्जाम में। क्या कहता है? फार्मूला फॉर सीरीज, मतलब सीरीज के फार्मूले होते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए प्रथम n नेचुरल पदों का योग, तो प्रथम n नेचुरल पद हो, जैसे 1 2 3 नेचुरल पद पता है क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? आपको होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 दे रखा है, तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रथम n स्क्वायर प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा?
अगर आपको स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है तो आपके लिए ये फार्मूला सही है, n+1 2n+1/6। ठीक है, अगर आपसे क्यूब पूछा जाए तो क्यूब के लिए आप ये निकाल सकते हो n+1/2। आपने ये तो पढ़ा ही है इतना, बस इसका स्क्वायर करना है। ये क्या होता है बीच वाला, प्रथम n पद प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग होता है। ये सारे 3 फार्मूले हैं, बस इंपॉर्टेंट सभी है। ठीक है, 3 फार्मूले हैं, आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए, समझ रहे हो। चलिए इससे सवाल करते हैं और कुछ तरह के भी सिखाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि इस टाइप से 1 से 100 तक के की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, मतलब कि 1 से 100 तक की 1 + 2 + 3 प्लस का 4 प्लस चलते 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 कहाँ तक जाएगा, प्लस का 100। अब सबको जोड़ते तो फिर होगे नहीं। एक चीज मैंने बताया कि यहाँ पर देखो लिखा गया प्रथम n कितना है 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो मैंने फार्मूला बताया, फार्मूला क्या होता है n+1/2 होता है। अगर आपको फार्मूला नहीं ध्यान है और आपको पता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, आपको लास्ट में नंबर कितना दे रखा 100, लास्ट पद को फोकस करना 100 से बड़ा लिखना 101, 100 से बड़ा लिख देना, बस 100 से बड़ा 101 और उसका आधा कर देना। ऐसे भी समझ लो फार्मूले की बात है, लास्ट का पद पकड़ोगे 100 हो गया, 100 से बड़ा लिखोगे 101 होता है और उसका आधा करना, बस गुणा कर दो, काटो 50 आएगा, 50 × 101 करोगे कितना आएगा 50, 50। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, आपको फार्मूले याद होने चाहिए, जरूरी है, तो भी आप फास्ट कर सकते हो। जैसे आपके सामने नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने ऐसा पढ़ा नहीं, मैंने ऐसा पढ़ा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, अगर मान लो यहाँ पर 20 का स्क्वायर होता तब हम इसको लगा सकते थे, क्योंकि जो भी फार्मूले हैं ना वो मैंने पढ़े हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल। समझ गए, यहाँ देखो प्रथम से नहीं है, प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 होती है, यहाँ है कितना 11, हम नहीं लगा सकते, लेकिन इसमें एक काम कर सकते हैं। कैसे, इसको मैं बना सकता हूँ ना, कैसे बना सकते हो, आपको पता पता है ना प्रथम n प्राकृतिक संख्या वर्गों का योगफल क्या होता है n+1 और 2n+1 y कितना होता है 6 होता है, यही तो आपको पता है। ठीक है, आपको देखो इसको कैसे बनाओगे, मैंने बोला यहाँ तक क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस चलते चलते चले जाओगे प्लस का 10 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ यही नंबर 11 का स्क्वायर प्लस का 12 का स्क्वायर प्लस चलते चलते चले जाओगे कहाँ तक 20 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने ये संख्या को इतना पार्ट को एक्स्ट्रा लगाया है, इतना लगाया एक्स्ट्रा, तो इतना घटा भी सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस चलते चलते चले जाओगे कहाँ तक 10 का स्क्वायर। देखो इतना मैंने जोड़ा और इतना मैंने घटा दिया, अगर आप इसको काटोगे भी माइनस प्लस कट जाएंगे तो बचेगा कितना, यही बचेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बनाओ, आप बना सकते हो ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल बना दो ना, कोई दिक्कत नहीं। जितना आपकी कमी है उतनी आप लिख दो, उसके बाद में उसी कमी को माइनस कर दो, चीजें बराबर हो जाएंगी, समझ लो। लेकिन आप मुझे बताओ ध्यान से देखो, अगर मैं आप इन सबको अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इतने पद को जोड़ता हूँ ना, देखो 1 से स्टार्ट हुआ कहाँ तक जा रहा है 20 से जा रहा है, तो बन गए ना प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल। देखो n की वैल्यू कितनी है 20, इसमें रख दो 20 इंटू n+1 कितना होगा 21। अब क्या करो 20 दूनी 40 प्लस 1 40 हो जाएगा, 40/6 हो जाएगा। ठीक है, समझ लो, देखो 3 से काटो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटोगे 2 दशामन 20। अब देखो गुणा कर दो, 7 × 41 करोगे 7 एकम 7, 7 चौको 28, 287 × 10 करोगे कितना आएगा 2870 आएगा। इसका मान कितना आया 2870, लेकिन इसका राइट आंसर 2870 नहीं है, क्योंकि आपने अभी एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ा है तो इसको घटाना भी पड़ेगा। अब 10 यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि n की वैल्यू 10 रखोगे, n+1 करोगे 10 + 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21/6 करोगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 से काटोगे 3 सते 77। ठीक है, अब देखो ध्यान से 7 पना 35, 35 में 11 गुणा करोगे 11 पचे 55, 5 हो जाएगा, 11 तिया 33 और 5 38, मतलब कि 385 आपको घटाना पड़ेगा। इसमें अगर आप 385 घटाओगे तो कितना आएगा, जो भी आएगा 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा कितना 16 में से 8 जाएगा 8, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, मतलब कि 2485 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, मैं आपको ट्रिक भी सिखा दे रहा हूँ, आपको ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। देखो यहाँ लास्ट पर कितना है 20, स्टार्टिंग में 1 से ही होना चाहिए तभी फार्मूला लगा सकते हो, समझ लो, 1 से स्टार्टिंग होना चाहिए तभी आप फार्मूला लगा सकते हो। 20 लास्ट को पर देखो 20, आपने 20 लिख दिया,
अब देखो कुछ नहीं करना, 20 से बड़ा कितना होता है 21, 21 होता है। आप कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ने के बाद आगे गुणा कर देना, 20 प्लस 21 कितना होता है 41। आप ध्यान रखना किसका करना है, 6 का करना है। बस यही ट्रिक आपको अपना सकते हो अगर आपको फार्मूला नहीं ध्यान है। अगर क्यूब दिया जाता है तो आपको पता ही है मैंने कैसे निकाला, कुछ नहीं करते हैं, n प्लस वन मतलब प्रथम n प्राकृत संख्या के योग का स्क्वायर कर देते हैं तो वही हमारा क्यूब निकल कर आ जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। जब भी आपको प्रथम n प्राकृत संख्या ना दी जाए तो आप उसको बना सकते हो। ठीक है, जितने कमी है, जितने कमी हो उसको जोड़ो और उसी को घटा दो, जोड़ने के बाद एक फंक्शन पूरा बन जाएगा फार्मूला टाइप का। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा और जो घटाओगे वो भी बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी। आपके एग्जाम में समांतर श्रेणी से भी रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, समांतर श्रेणी आपने बचपन में पढ़ी होगी, कुछ इस टाइप से होती थी। जैसे मान लो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, आप सभी लोग हाई स्कूल में पढ़ते हुए आए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समांतर श्रेणी का मतलब क्या, मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ कि आपको देखना है कि ऐसा पद, कोई भी ऐसा पद उठा लीजिए जिसके आसपास के पदों का अंतर जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं आप कोई पद उठा लो, जैसे यहाँ पर ए प्लस डी उठा दिया, ए प्लस डी इसका जो अंतर होगा वही आसपास के पदों का अंतर जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए, यानी कि ये इसके बराबर होना चाहिए। इस टाइप की श्रेणी को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप a प्लस डी में से a घटाओगे कितना मिलेगा आपको, अगर d मिलेगा। इधर देखो a प्लस 2d में से जब a प्लस डी घटाओगे तब भी कितना मिलेगा d, यानी कि जो अंतर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर a है क्या, आपको a जो है बच्चा वो क्या है, प्रथम पद है। ए जो होता है इस श्रेणी में क्या होता है, प्रथम पद होता है। इसी प्रकार से डी क्या है, समान अंतर है, यानी कि सार्वंतर है, सार्वंतर है। ठीक है, डी जो होता है वो सार्वंतर होता है। अब समांतर श्रेणी से कुछ टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है। सबसे पहले पूछा जाता है कि यनवा पद बता दीजिए, यनवा पद बता दीजिए। आप समांतर श्रेणी में आपको बताना क्या, यनवा पद बता दीजिए। मान लो कितने पद हैं, यनवा पद क्या होगा, आपको पता है फार्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। जैसे आपसे पूछा जाए 8वां पद बता दीजिए, 7वां पद बता दीजिए, तो कुछ नहीं करना, a प्लस n माइनस वन इंटू डी लगाना है। n क्या है, पदों की संख्या होती है। समझ गए, टोटल पद कितने हैं। आप मुझे तो यनवा पद भी हो सकता है, या आपने पढ़ा होगा कि लास्ट पद यानी कि अंतिम पद क्या होगा। आपसे अंतिम पद भी पूछ सकता है। अंतिम पद, अंतिम पद को हम किससे दिखाते हैं, यल से। अंतिम पद भी हमारा क्या होता है, यही होता है, ए कोष्टक में n माइनस वन इंटू डी होता है। आपसे एक चीज और पूछा जा सकता है कि पदों का योगफल बता दीजिए, यानी कि यशन बता दीजिए। जब भी पदों का कुछ पद दिए जाए ना और आपसे पूछा जाए इन सभी का योगफल बता दीजिए, यानी कि यशन बता दीजिए, तो क्या होता है, फार्मूला n/2 कोष्टक में 2a प्लस का n माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, इसमें एक फार्मूला और लगा सकते हो। कैसे, अगर आप 2a को a प्लस 2a को अगर आप a प्लस a में तोड़ोगे ना, a प्लस a में तोड़ोगे तो आप मुझे तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी जो होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी को क्या लिख सकते हैं, l के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि अंतिम पद भी हो सकता है। तो इसको आप एक फार्मूले से और कर सकते हो, n/2 क्या लिख सकते हो, a प्लस l। ठीक है, तो यशन बराबर क्या होता है, यानी कि पदों का योगफल क्या होता है। एक तो हमारा पदों का योगफल ये भी हो सकता है कि n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, दूसरा हमारा n/2 कोष्टक में a प्लस l होता है। इतनी बात समझ के, समांतर श्रेणी से बस 3-4 मतलब कि यही 3 टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, 1, 2 और 3। 3 तरीके से सवाल समांतर श्रेणी से आते हैं। चलिए हम कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि 20 से 82 तक 8 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं और उनका योग भी ज्ञात करो। आप मुझे तो 20 से 82 के बीच में पूछ रहा है, 20 से 82 के बीच में। आप मुझे तो पहली संख्या जो ऐसी कौन सी होगी जो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, आप हो गए 8 या 24 होता है। ठीक है, 24 हो गई, 8 चौको 32 हो गया, 8 40 हो गया। इसी प्रकार से चलते चलते कहाँ तक कटेगा, 80 तक, क्योंकि 8.80 होता है। आपको 20 से 82 के बीच में ही लेना है। ठीक है, आपसे पूछ रहा कुल कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, आपको पता है इसमें दिया गया, अगर आप इस श्रेणी को ध्यान से देखो, इनके बीच का अंतर कितना, 8, इनके बीच का अंतर कितना, 8, मतलब कि सभी का अंतर समान आ रहा है। तो ये श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है, हमने चेक कर लिया, काम हमारा बन जाएगा। क्यों, अब देखो 80 हमारा ये क्या दे रखा है आपको, अंतिम पद दे रखा है यल।
आपसे कुल कितनी संख्या यानी कि n के बारे में पूछ रहा है, तो आपको पता है कि अंतिम पद जो होता है बच्चा वो क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, अंतिम पद है कितना, आप लोग 80 है, और a क्या होता है प्रथम पद, प्रथम पद है कितना, आप लोग 24 है, प्रथम पद हमारा 24 है। आपको n की वैल्यू ज्ञात करनी है, n माइनस वन, और d कितना है सर्वंतर यानी कितना है 8 है। ठीक है, अब देखो 24 को अगर आप इधर भेजोगे तो 80 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 4 जाएगा, मतलब कि 56 बचेगा ना, 24 36 और 50 56 बचेगा। बराबर क्या होगा, n माइनस वन इंटू 8 होगा, 8 से काट दो, 8 सते 56। अब माइनस वन है, इधर जाओगे प्लस वन हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू जो आएगी 7 प्लस वन कितना होता है 8, यानी कि कितनी संख्या है, 8 संख्या है जो पूर्णतः विभाजित है। अब आपसे पूछ रहा है कि इनका योग भी बता दो जो 8 संख्या है। अब मुझे बताओ एस एन बराबर, आपको पता है कि यह योग क्या फार्मूला क्या होता है, एन बाई टू, कोष्टक में ए प्लस एल होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद होता है, या आपने पढ़ा होगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब मुझे तो एन बाई टू, एन की वैल्यू कितनी निकल कर आई 8, 8/2 करोगे, कोष्टक में प्रथम पद कितना है 24 और अंतिम पद कितना है 80, तो उसे काटोगे, देखो 2 चौको 8, 24 और प्लस 80 कितना होता है, आप कहोगे 104 इंटू 4 करोगे, कितना आ जाएगा, आप कहोगे 416। तो पदों का योग, जो उनके पदों का योग कितना आएगा 416। आप किसी भी प्रकार से सवाल लगा सकते हो, जो भी आपसे पूछा जाए आप उसे आसानी से निकाल सकते हो। तो समांतर श्रेणी से कुछ भी सवाल आता है अब आपसे बन जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, फार्मूले से रिवाइज करना है भयंकर तरीके से, और कुछ नहीं करना। सवाल तो चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना सवाल सॉल्व हो जाते हैं, इसमें कुछ भी ट्रिक नहीं, आपको याद करना ही पड़ेगा, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी भी आपने आज स्कूल में पढ़ी होगी, किस टाइप से होती है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस टाइप से बनती जाती है। गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है आखिर में, ऐसा पद, ऐसा कोई भी पद ले लीजिए जिसके आसपास के पदों का अनुपात, इसके आसपास के पदों का अनुपात कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे आपने ये लिया पद ए आर, तो इसके आसपास के पदों का अनुपात मतलब कि ए आर बटे ए जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, मतलब कि द्वितीय पद बटे प्रथम पद होता है, फिर तृतीय पद बटे द्वितीय पद होता है, जो बड़ा होता है उसको ऊपर ले लो, ए आर स्क्वायर बटे ए आर, इनके बीच का अंतर देखो समान होना चाहिए। ए से ए खत्म हो गया, हाँ ए से ए खत्म हो गया, आर से स्क्वायर खत्म हो गया, कितना है आर बराबर आ रहा है। जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो वो श्रेणी जो होती है वो कैसी कहलाती है, गुणोत्तर श्रेणी। उसमें भी क्या क्या पूछा जा सकता है गुणोत्तर श्रेणी में, आपसे पूछा जा सकता है कि यनवा पद क्या होगा, यनवा पद, यनवा पद बोलते हैं या यल पद बोलते हैं, यल मतलब अंतिम पद, दोनों बात बराबर है। तो यनवा पद क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस वन होता है, बहुत ही आसान है, ध्यान कर लेना। यहाँ पर आपको पता ही है कि ए जो होता है प्रथम पद होता है, और आर हमारा क्या होता है, सर्व अनुपात होता है, आर जो होता है वो सर्व अनुपात होता है। ठीक है, सर्व अनुपात क्या होता है, द्वितीय पद मतलब बड़े पद से छोटे पद का भाग देना, बड़े पद में छोटे पद का भाग देना। ठीक है, वही हमारा सर्व अनुपात कहलाता है, समझ में आ रही बात। अब यहाँ से इनका योग भी पूछा जा सकता है, एसएन बराबर क्या होता है, बस तीन ही बातें पूछी जा सकती है। एसएन बराबर क्या होता है, ए कोष्टक में आर की पावर n माइनस वन बटे आर माइनस वन होता है। कब होता है, जब आर की वैल्यू जो होनी चाहिए वो वन से बड़ी होनी चाहिए, अगर वन से बड़ी, अगर वन से छोटी है तो माइनस में आ जाएगा। एसएन बराबर आर की वैल्यू जो होनी चाहिए वो वन से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अगर वन से हमारी छोटी है, आर की वैल्यू जो है, अगर आर की वैल्यू वन से हमारी छोटी है तो कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है, ए बस अगर वन से छोटी है तो वन में से घटा दो आर की पावर n, अगर वन से छोटी है तो वन माइनस आर। ठीक है, बस इतना ही फार्मूला याद करना है। अगर आर की वैल्यू हमारी वन से बड़ी है तो आर की पावर n माइनस वन बटे आर माइनस वन करना, अगर आर की वैल्यू वन से छोटी है तो वन माइनस आर कर देना, यही हमारा एसन हो जाता है, यानी कि पदों का योग हो जाता है। चलिए हम कुछ सवाल कर लेते हैं इस पे। सवाल हमारा क्या कहता है कि 2 4 8 16 256 में कुल कितने पद हैं, इनका योग भी ज्ञात करो। बस यही दो सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे कह रहा है 2 4 8 16, ऐसे चलते चलते कहाँ तक 256 तक। ठीक है, कुल कितने पद है, आप मुझे तो इनका अंतर कितना है 2 है, इसका अंतर कितना है 4 है। आप देखो अंतर समान नहीं है, इसका मतलब ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है तो कौन सी श्रेणी होगी, गुणोत्तर श्रेणी होगी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, द्वितीय पद, देखो द्वितीय पद बटे प्रथम पद बराबर जो होना चाहिए वो तृतीय पद बटे द्वितीय पद होना चाहिए। ठीक है, 8/4 करके देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, समझ रहे हो। तो आर की जो वैल्यू आई वो यहाँ पर कितनी आई, 2 आई, आर की वैल्यू कितनी आई 2 आई, क्योंकि सर्व अनुपात कितना है 2 है,
समझ रहे हो बात को। सर और पर हमारा कितना है 2 है। यहाँ पर अब आपसे पूछ रहा कुल कितने पद होंगे, मैंने बोला कि यहाँ देखो अंतिम पद दे रखा है 256, कुछ नहीं 256 बराबर क्या होगा ए आर की पावर n-1 होता है, वही करना है 256। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, प्रथम पद हमारा कितना है 2, और आर की वैल्यू कितनी है 2 की पावर n-1, यही तो करना है, n की वैल्यू निकालना है। 2 से अगर आप काटोगे कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दुर्वट 16, 128 जो आएगा वो 2 की पावर n-1 होगा। अब देखो 128 होता कितना है, आपको अगर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, यानी कि 2 की पावर 7 जो होता है वो 128 होता है। यहाँ कितना 2 की पावर n-1। जब भी बेस बराबर होते हैं तो पावर भी आपस में बराबर होती है। हम लोग कह सकते हैं कि 7 बराबर क्या होगा n-1, यहाँ की यानी मतलब n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 8 आ जाएगी, एन की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, अब इनका योग याद करना। आर की वैल्यू देखो 1 से बड़ी है, आर की वैल्यू जब भी 1 से बड़ी होती है तो इनका योग क्या होता है, एस एन बराबर ए कोष्टक में आर की पावर n-1 अपॉन r-1 होता है, यही तो होता है। अब मुझे ए की वैल्यू कितनी है 2, आर कितना है हमारा, आर भी हमारा 2 है, इसकी पावर n, पदों की संख्या कुल टोटल पद कितने हैं 8 है, 2 की पावर 8-1 अपॉन 2-1, 2-1 करोगे कितना आएगा 1, मतलब कि आपके सामने आंसर कितना है 2, 2 कोष्टक में 2 की पावर 8-1, यही तो हमारा है। अब 2 की पावर 8 होता कितना है, आपको 256 होता है, 256, क्योंकि 2 की पावर 7 जो होता है वो 128 होता है, 256-1 करोगे कितना आएगा, गुणा किसका करना 2 का, तो 55 आ जाएगा, 255, 256 में जब ये घटाओगे 255 बनेगा, इनटू क्या करना है 2 का गुणा करना है। अब 2 का गुणा कर दो, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 1 11, 2 दूनी 4 1 5, मतलब कि इसका जो योग आएगा वो कितना आएगा 510 आएगा। तो समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं, मैंने हर टाइप के सवाल करा दिए। दोस्तों आज से नंबर सिस्टम की क्लास हो गई कंप्लीट, के कॉन्सेप्ट भी आपने कंप्लीट सीख लिए होंगे, अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिए होंगे। कल की क्लास में हम लोग ढेर सारे सवाल करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो कुछ भी आपने नहीं सीखा है वो भी आप लोग सीख जाओगे। जो कुछ भी आपका कॉन्सेप्ट वीक है ना, अगर वीक है तो आप मेरी प्रीवियस क्लास जरूर देखिएगा, उसके बाद सवालों को लगाने का प्रयास कीजिएगा। आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार लगी होगी। दोस्तों अगर ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ढेर सारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।